अस्सलाम वालेकुम। हम आपको बताएंगे जी कि आपका डेयरी का जो भी है या दूध से रिलेटेड जितना भी काम है वो कैसे मैनेज होगा। तो इसमें स्टॉक है, स्टॉक के अंदर ऐड मॉडिफाई स्टॉक है, यहाँ पर आप न्यू करेंगे और अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक आपने नंबर 1 पे रखा हुआ है जी मिल्क पर लीटर, और आपने आज का इसका रेट है 240, आपकी बाइंग है 220। आप सेव कर देंगे। इसी तरह मैं न्यू करता हूँ, एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। लाइक जो है वो खीर है जी, और ये 200 ग्राम का बॉक्स है। ये आपने बेचना है 400 का, आपको आता है 360 रुपए का। एक दफ़ा आप अपनी सारी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने के बाद उनकी परचेज डालेंगे, परचेज में जाएंगे, परचेजिंग में जाएंगे। अगर आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो आप सबसे पहले अपना सप्लायर ऐड करेंगे, ऐड मॉडिफाई सप्लायर में जाके। यहाँ मैंने न्यू किया, और न्यू करने के बाद कोई भी एक अब सप्लायर ऐड कर दिया। लाइक ABC हमारा एक सप्लायर है। इसको सेव करने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम परचेज के अंदर जाएंगे, परचेजिंग में जाएंगे और यहाँ पर बताएंगे कि हम ABC से सामान ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं। लाइक हमने उनसे मिल्क जो है ये ले लिया है जी 500 लीटर, इसी रेट से लिया, या रेट ऊपर नीचे हुआ है तो यहाँ पे हम रेट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने उनसे खीर ले लिया है जी, बॉक्स के अंदर जो है ना, ये हमने 100 बॉक्स ले लिया उनसे, 360 का ही एक बॉक्स आया है। इसको हम स्केप करते हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि 1,46,000 रुपए का सामान आया है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये हमें दिखाएगा कि परचेज के अंदर ऐड मॉडिफाई सप्लायर में हमने ABC को कितने पैसे देने हैं। इसके बाद अगर वो हमें कहता है कि आप पेमेंट लगवाएं, तो अगर हम उसको पेमेंट करते हैं तो हम जाएंगे पेमेंट टू सप्लायर में। पेमेंट टू सप्लायर में जाने के बाद हमने जो है ना यहाँ पर बताना है कि किस सप्लायर को हम पेमेंट कर रहे हैं। ABC को पेमेंट कर रहे हैं, और ये हम लाइक उसको 50,000 रुपये दे रहे हैं। देने पेमेंट करने के बाद मैं ऑटो अप्लाई करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पर ऐड मॉडिफाई सप्लायर में दोबारा आते हैं तो देखें पीछे 96,000 हमने उसको जो है वो ड्यूज देने हैं। इसी तरह इसका अगर आपने लेजर देखना है तो इसके सारे लेजर्स की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, इसकी परचेज की रिपोर्ट मिल जाएंगी, A to Z सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं, इसी सेक्शन के अंदर परचेज से रिलेटेड। अब इसके बाद आप US में जाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में जाते हैं। पॉइंट ऑफ सेल में जाने के बाद आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का कोड लिखना है। तो यहाँ पर कोई कस्टमर आ गया, उसने कहा जी मुझे 4 kg जो 4 लीटर मिल्क दे दें। आपने यहाँ पर एंटर करना है और आपका बिल बन जाएगा। किसी ने खीर ली है तो उसका कोड लिखा है और उसके 2 बॉक्स लिए हैं, तो आपने एंटर करना है और इसका बिल बन जाना है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपको डेली सेल रिपोर्ट भी मिल जाएगी, आज आपकी क्या सेल है, इसमें आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ठीक है। डेली सेल रिपोर्ट में अगर हम डिटेल से देखते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ मिल रहा होता है कि आपने इस आइटम के ऊपर इतना प्रॉफिट लिया है। और अगर इसी डेली सेल रिपोर्ट को आप स्टॉक वाइज देखना चाहते हैं तो इसमें ये आपको दिखाएगा कि आज के दिन के अंदर आपका सिर्फ दूध कितना निकला है और आपकी खीर कितनी निकली है। ठीक है। और इसके अलावा आपको स्टॉक में क्वांटिटी रिपोर्ट है, जहां पर आपको पता चलता रहेगा कि आपके पास स्टॉक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, आपके पास मिल्क कितना पड़ा है, खीर इतनी पड़ी है। अगर आप इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो आपको स्टॉक की वैल्यू भी मिल जाएगी कि जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है वो आज के रेट के ऊपर उसकी खरीद वैल्यू क्या बनती है और बेचने वाली वैल्यू क्या बनती है, तो वो आपको इस रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।